मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास 10th को ज्योग्राफी में पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज मतलब होता है संसाधन, डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। हमने ये चैप्टर पहले पढ़ाया था, इसका जो भाग थोड़ा सा बचा वो आज पढ़ाएंगे। तो आज जो पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक, यानी कि मिट्टी कितनी कितनी प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। आपको पता है क्लाइमेट जहाँ जैसा होता है वहाँ पे उस हिसाब से मिट्टी पाई जाती है, तो उस हिसाब से वहाँ पे खेती भी होती है, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में आप लीजिए, देखिए पहाड़ों साइड क्या है, ठंडा ज़्यादा है, तो वहाँ पे खेती भी कैसी होती है, सीढ़ीनुमा खेती होती है ना, वहाँ पे फल होते हैं। और फिर आप यहाँ पे देखिएगा हमारे यूपी वगैरह साइड, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे कैसी मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। तो यहाँ पे राइस, व्हीट, इनकी खेती अधिक होती है। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, climatic reliefs and vegetation types. These have contributed in the development of various types of soil. भारत में क्लाइमेट के अनुसार अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, और वहाँ पे अलग अलग तरह का पेड़ पौधा भी आपको नज़र आएगा। वहाँ मतलब जो खाने वाली चीज़ें भी हैं वो भी आप देखिएगा, पहाड़ों साइड आपको कैसी मिलेगा, फल वगैरह मिलते हैं, अखरोट है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। मैदानी इलाका जो है हमारा हरियाणा, पंजाब, यूपी, यहाँ पे आपको गेहूं की फसलें ज़्यादा मिलेंगी। गुजरात साइड जाइएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कपास की खेती यानी कि कॉटन की खेती सबसे अधिक होती है। तो मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्लाइमेट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मिट्टियाँ भी अलग अलग प्रकार की आपको देखने को मिलेंगी। पहला है एलिवेल सॉइल। दिस इज़ द मोस्ट वेटली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। ये सारी मिट्टियों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉइल होता है। इन फैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलिवेल सॉइल। नॉर्दर्न प्लेन एरिया हमारा कौन सा है, यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये इस एरिया में आपको ऐसी मिट्टी आपको मिलेगी, और ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। फसलों के लिए ये मिट्टी बहुत अच्छी होती है। These have been deposited by three important Himalaya river system, the Hindus, the Ganga and the Brahmaputra। और ये मिट्टी कहाँ से आती है, जो हिमालय से आती है नदियाँ, जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गया, ये नदियाँ जो अपने साथ ये मिट्टी बहा के लेकर आती है। और आपने देखा ये जंगलों से होते हुए तो ये मिट्टी नीचे आती है, तो ये मिट्टी जो होती है बहुत उपजाऊ होती है। जिस मिट्टी में आप देखिएगा ह्यूमस पाया जाता है वो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है। ह्यूमस किसे कहते हैं, जो मरे हुए जानवर और प्लांट होते हैं उनसे ये मिट्टी और भी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, और नदियाँ जो है अपने साथ ये मिट्टी को बहा करके लेकर आती है। सॉइल ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। अब ये मिट्टी जो है आपके राजस्थान और गुजरात से भी होते हुए जो नदियाँ वहाँ तक बहती हैं, वहाँ पे भी ये मिट्टी पाई जाती है। Alluvial soil is also found in eastern coastal plain, particularly in the deltas of Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri river। ये कोस्टल एरिया जो समुद्र के कुछ एरिया होते हैं, वहाँ के ईस्टर्न कोस्टल एरिया में भी ऐसी मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ से गोदावरी, कृष्णा ये नदियाँ बहती हैं। The alluvial soil consists of various proportions of sand। इसमें क्या होती है कि जो नदियाँ अपने साथ क्या है मिट्टी बहा के लाती है, तो उसमें सैंड यानी कि बालू भी, कुछ अंश बालू का भी वो बहते हुए आता है। Sand, slate and clay। As we move inland towards the river valley, soil particles appear somewhat bigger in size in the upper reaches of the river valley, that is near the place of the break of slope। The soil are coastal soils are common in a pigment plains such as Duras, Chos and Tharai। अब जैसे जैसे मिट्टी आती नीचे, जैसे आप देखिएगा पहाड़ों से मिट्टी बन करके जो नीचे आती है,
तो पहाड़ों साइड की जो मिट्टी होती है थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक। वैसे धीरे धीरे वो रगड़ते रगड़ते जैसे नीचे मिट्टी आती, तो आपने देखा होगा कि नदी के किनारे या समुद्र के किनारे की जो मिट्टी होती है वह बलुई मिट्टी होती है, ठीक है। और जो नदी के किनारे आपने देखा होगा बहुत वो चिकनी मिट्टी होती है। तो यानी कि पानी जो अपने साथ जो मिट्टी बहा के ले आती है अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में हमको दिखाई देती है। Apart from the size of their grains for components, soil are also described on the basis of their age. अब जो हम खेतों में अनाज लगाते हैं तो हम अलग अलग प्रकार में अलग अलग मिट्टी की सॉइल जो होती है उसमें हम अलग अलग अनाज क्रॉप्स उगाते हैं। According to their age, alluvial soil can be classified as old, बांगर, खादर। मतलब दो उसमें बटा है, सुनिए मिट्टी, एक तो है बांगर और दूसरा है खादर। द बांगर सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कांगर नूडल्स दे खादर, इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन इन द बांगर। अब ये जो खादर मिट्टी जो है इसमें बांगर और खादर ये दो होती है। ये जो मिट्टी होती है ये ओल्ड होती है, ओल्ड सॉइल है, ठीक। और ये जो है न्यू सॉइल, ये नई मिट्टी है। तो ये जो ओल्ड सॉइल जो होती है ये थोड़ी मोटी होती है, ठीक है। और ये सॉइल है न्यू सॉइल जो है ये आपकी थोड़ी बारीक होती है। और इस मिट्टी में जो है ये बहुत ही उपजाऊ होती है और इसमें जो भी हम अनाज उगाते हैं तो वो क्या होता है, अनाज की जो पैदावार होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। मोस्टली दीज सॉइल कंटेन इक्वेटिक प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन। अब इसमें जो है जैसे पोटाश हो गया, फॉस्फोरिक है, फॉस्फोरिक एसिड है, लाइम है, तो इनकी वजह से क्या होता है यहाँ पे गन्ने की खेती हो गई, गेहूं की खेती हो गई, दाल की खेती हो गई, जो अधिक मात्रा में होती है। इनकी खेती बहुत ही अच्छी, पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन ऑफ cultivated and densely populated soil in the desert areas and more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. अब इस मिट्टी में अगर हम खेती करते हैं तो उसमें अगर पानी की सुविधा, सिंचाई अच्छी तरीके से करते हैं, बीज अच्छा लगाते हैं तो इसमें खेती बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। अब दूसरा है आपका ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। These soil are black in color and are also known as rigor soil. ये काले कलर का होता है, इसको हम रिगर सॉइल भी कहते हैं, ठीक। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ये जो काली मिट्टी है ये आपकी गुजरात साइड में मिलेगी और ये जो मिट्टी जो गुजरात हो गया, एमपी हो गया, वहाँ पे आपको ये काली मिट्टी मिलेगी। और इस मिट्टी के लिए रुई की खेती इस मिट्टी में सबसे अधिक होती है। रुई की पैदावार काली मिट्टी में बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे आप एक चीज़ और बताएं, यहाँ पे ऐसे जगहों पे जहाँ पे रुई की खेती होती है वहीं पे पास में फैक्ट्री भी लगाई जाती है ताकि रुई जो है फैक्ट्री में जाए और फैक्ट्री में जा कर के धागा बने और धागे से कपड़े बनते हैं। तो यहाँ पे ऐसे एरिया में आपने देखा होगा फैक्ट्री भी आपको नज़र आएंगी। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ डेक्कन ट्रैप रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट। मतलब कि नॉर्थ वेस्ट जो प्लेटू वाला हिस्सा है वहाँ पे आपको इस तरीके की मिट्टी पाए मिलेगी। ऐसी जगह पे लावा भी फूटता है। दे कवर द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, या ये मिट्टी आपको महाराष्ट्र में, गुजरात में, एमपी में ऐसी जगह पे ये काली मिट्टी आपको मिलेगी। मध्य प्रदेश में आप छत्तीसगढ़ यहाँ पे भी मिलेगी क्योंकि यहाँ से भी गोदावरी और कृष्णा नदी जो बहती हुई होती है तो ये अपने साथ ये काली मिट्टी लेकर के आती है।
द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। ये जो काली मिट्टी है ये बहुत ही मतलब एक तरह से चिकनी मिट्टी आप जिसे कह सकते हो, बहुत बारीक होती है। इस बारीक मिट्टी में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे और यही सारी चीज़ें, कॉटन वगैरह सबसे ज़्यादा, रुई जो खेती है, रुई की खेती सबसे ज़्यादा होती है। और इस मिट्टी में कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये मिनरल्स पाए जाते हैं। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प इन द प्रॉपर एक्रेशन ऑफ द सॉइल। हॉट वेदर में ये जो मिट्टी में मतलब कपास की जो खेती होती है काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में यहाँ पे रुई अच्छी मात्रा में निकलती है। वर्क ऑन अनलेस टिल इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। यानी कि जब प्री मानसून पीरियड आता है उससे पहले क्या होता है, कपास को खेतों से निकाल लिया जाता है, क्योंकि प्री मानसून आएगा तो बारिश होगी, बारिश होने से क्या होगा, रुई जो हमारी है वो खराब हो जाएगी। तो जब काफ़ी गर्म होता है तो वही गर्मी के मौसम में क्या हो जाता है कि हम लोग कॉटन को निकाल करके फैक्ट्रियों में ले जाते हैं। वहाँ पे फैक्ट्री में क्या होता है, उसका मॉइस्चर देखा जाता है कि रुई में ज़्यादा मॉइस्चर तो नहीं है, नमी तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नमी होगी तो भी आपका धागा अच्छा नहीं बनेगा, और सूखा होगा तो भी आपका धागा अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए पूरा चेक करके तब इससे धागा बनाया जाता है। उसके बाद है रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन igneous rock in areas of low rainfall in the eastern and southern part of Deccan Plateau। ये ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट प्लेटू में ये मतलब रेड और येलो सॉइल पाया जाता है। यहाँ पे इग्नियस, ये एरिया इग्नियस रॉक वाला एरिया कहा जाता है। यहाँ ये मिट्टी जो है आपको ज़्यादातर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यहाँ पे आपको मिलेगी, या वेस्टर्न घाट पे आपको ये मिट्टी नज़र आएगी। और इस मिट्टी से मतलब मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ होता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन अ हाइड्रेट फॉर्म। और ये क्या होता है, जब हाइड्रेट होता है तो ये आपको येलो कलर का नज़र आता है। उसके बाद है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। ये मिट्टी लैटिन वर्ड में मतलब ग्रीक वर्ड में लैटिन वर्ड में लेटर कहा गया है, जिसका मतलब होता है ब्रिक, यानी कि मतलब ईंटों का टुकड़ा, ईंटा जिसे कह सकते हैं, ब्रिक मतलब होता है। द लैटेराइट सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड अल्टर वेट एंड ड्राई सीजन। ये जो ब्रिक है ये ड्राई सीजन यानी कि सूखे सीजन में और वेट गीले सीजन दोनों में ये मिट्टी मिलती है। ड्यू टू हैवी रेन, बारिश जब बहुत ज़्यादा होती है तो भी आपको ये लैटेराइट मिट्टी आपको यहाँ पे नज़र आएगी। मोस्टली ये आपको बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे आपको ये मिट्टी पाए जाएंगी। और यहाँ पे आप देखिएगा एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ऐसी मिट्टी में एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको जंगल काफ़ी नज़र आएंगे, क्योंकि ये मिट्टी जो होती है जंगलों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। रेड लैटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। ये मिट्टी जो है आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु में भी पाई जाती है। और यहाँ पे देखिएगा सबसे अधिक कॉफ़ी की खेती होती है। कॉफ़ी की खेती के लिए ये मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है। आपका आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। बाकी का जो हिस्सा बचा है वो कल हम